नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 60 अफराद के सब्र का पैमाना उस वक्त झलक गया जब उन्होंने काफी इंतजार और सब्र के बाद अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के दफ्तर पहुंच गए और ओनर कम ड्राइवर के तहत फीकस अदा की गई 50,000 रुपए की अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करने लगे। बताया जाता है कि इन अफराद ने कारपोरेशन की स्कीम के तहत कार के लिए एक अरसा कबल 50,000 रुपए रकम जमा करवाए थे और कारपोरेशन को उन्हें 60% सब्सिडी पर कार फराहम करना था। अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के दफ्तर के कई चक्कर काटने के बाद भी उन्हें कार नहीं दी गई। हर वक्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन्हें टालता गया। सदरनशीन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन से मुलाकात करते हुए इन लोगों ने फौरी कार फराहम करने या फिर रकम वापस करने का मुतालबा किया। अकबर हुसैन ने इस मसले की आजिलाना यकसुई का तयक़ुन दिया। जो ये स्कीम है ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट स्कीम ओनर स्कीम है, ये ST से ट्राइबल से लिंक है, क्योंकि इसलिए कि डायरेक्ट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से नहीं रहने की वजह से डिस्ट्रिक्ट वाइज में इसकी ट्रेनिंग दिया गया है और इनसे इंटरव्यू लिया गया है। क्योंकि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जब ये स्कीम को मैच किया गया था ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट का स्कीम के बाद कई हम लोग कोशिश की है, क्योंकि इसलिए कि ये ST ट्राइबल से लिंक था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से डायरेक्ट था। तो इनके मसाइल इन लोग कब आए बताओ, जब इनके मसाइल जब ज़्यादा होए बाद इनको डिस्ट्रिक्ट वेज से रहने यहाँ से जो ट्रेनिंग दिए बाद क्या हो गया, वो ट्रेनिंग दिए बाद पहले तो फाइनेंस में प्रॉब्लम था। फाइनेंस में क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि STs को फर्स्ट प्रायोरिटी, माइनॉरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देखा गया हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब। और उस तरह गुस्टा जो ये लोग इससे पहले मेरे को बोले हमको STs को गाड़ियाँ तकसीम किया गया, उसमें से चंद गाड़ियाँ दिए गए और माइनॉरिटीज़ में भी हम 342 व्हीकल्स हिंदुस्तान की कोई सी ऐसे स्टेट में माइनॉरिटीज़ को जो ये गाड़ी दिया जा रहा। और सबसे बड़ी चीज़ 60% सब्सिडी 765 में से 50,000 रुपीज़ इनको डिपॉजिट किया गया बैंक के ज़रिए इंशाल्लाह। क्योंकि इसलिए फाइनेंस में कई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोन्स का भी था, अल्लाह के फजल लोन्स का भी अभी मंजूरी आ गई, जियो भी आ गया रिलीज इंशाल्लाह। हमें इससे पहले ही मैं और MD साहब हमारे पूरे ऑफिसर से मीटिंग हो, लोग मेरे से आके मेमोरेंडम करे और बराबर ये बात दे आके इंशाल्लाह जल्द से जल्द 10 से 12 दिन में इंशाल्लाह इनका जो मसाइल है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इटार साहब के दोस्त भी ये मैं एक हफ़्ता पहले रखा हूँ और मैं और हमारे MD साहब इनको भी दिया गया और दाना किशोर साहब को भी मालूम है, डायरेक्टर साहब को, क्योंकि इसलिए कि थोड़े प्रॉब्लम्स रहने की वजह से इनके मसाइल रुक रहे हैं। इंशाल्लाह वन करीब में जल्द से जल्द इनको ये स्कीम जो उनके पास डिक्लेरेशन किया गया है, जिस तरह STs को दिया जा रहा है उस तरह माइनॉरिटीज़ को भी अनकरीब मुकम्मल तौर पर वो स्कीम बराबर उनकी अमलवाजी होगी। इसमें बोलते साहब क्या है तो 50,000 डाल के निकाल ले सकते, कोई बड़ी बात। इनको क्या है सैंक्शन मंजूरी हो गई, मंजूरी हुए बाद क्या आगे पीछे होते रहता, फाइनेंस का मसला चल रहा है। इंशाल्लाह हमें उसके लिए भी हमारे पास BRO भी आ चुका है उसका, और जो 342 व्हीकल्स में भी कई और एक हम लोग क्या चाहे बोलते ये जो स्कीम है डिस्ट्रिक्ट वेज में भी अच्छा होना बोल के प्लान बना दे, क्योंकि महिमनगर वाला तो निज़ामबाद हर डिस्ट्रिक्ट वाला आके यहाँ से नहीं कर सकते। हम बोले फिर ऑलरेडी मंजूर भी होगी, क्योंकि इसलिए 1-2 महीने प्रोसेस चला। इंशाल्लाह वो प्रोसेस भी जिस पर डिस्ट्रिक्ट वाइज में कोई प्रॉब्लम है यहाँ वाले आके यहाँ चलाने का, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कई रोज़ से फिर हमारे को भी है, क्योंकि इसलिए इनकी मजबूरी देखो तो हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा। हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब को भी मेमोरेंडम दिया गया, इंशाल्लाह उन करीब में हो जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी गुस्टा मेरे रमज़ान में बोले कि इमीडिएट करेंगे, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। इसलिए अपन भी मद्देनजर रखते हुए गौर करते हैं, क्योंकि जिस तरह STs को दिया गया हमारे को भी है माइनॉरिटीज़ को देना, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ है खुद गरीब है और उन लोग खुद मजबूरी से किस तरह रखे, हमको भी इसका एहसान है। इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में बराबर इनको एक मंजूर होंगे।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।